का त्योहार। ये दोस्तों माघ माह में कृष्ण चतुर्थी को त्योहार आता है और इस त्योहार को तिलकुट्टा चौथ भी कहते हैं। तिलकुट्टा चौथ भी कहते हैं। दोस्तों तिल चौथ का त्योहार आता है माघ माह की कृष्ण चतुर्थी को और इस दिन माताएं अपनी संतान की खुशहाली के लिए त्योहार मनाती हैं। माता अपनी संतान की खुशहाली के लिए त्योहार मनाती है। यह त्योहार आता है तिल चौथ माघ महीने में आता है और कृष्ण चतुर्थी का माघ महीने के त्योहार दिसंबर और नवंबर दिसंबर में ये त्योहार आते हैं। माघ माह के जितने भी होते हैं अंग्रेजी महीने में। तो दोस्तों हमारा पहला तिल चौथ का त्योहार हो गया। अगला हमारा होगा त्योहार मौनी अमावस्या। कौन सा त्योहार? मौनी अमावस्या। ये दोस्तों त्योहार आता है माघ माह की अमावस्या को। माघ माह की अमावस्या को आता है ये त्योहार और इस दिन दोस्तों गंगा का जल अमृत हो जाता है। गंगा का जल अमृत हो जाता है। गंगा का जल अमृत हो जाता है। और दोस्तों देखो मौनी अमावस्या का माघ के अमावस्या के दिन होता है। गंगा का जल अमृत हो जाता है। अगले आता है हमारी बसंत पंचमी। अगला त्योहार आता है दोस्तों बसंत पंचमी। अगला त्योहार रहेगा हमारा दोस्तों, आप अपनी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला त्योहार बसंत पंचमी बड़ा ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। विद्या की देवी माँ सरस्वती बसंत पंचमी। ये त्योहार दोस्तों माँ की शुक्ल पंचमी को, शुक्ला पंचमी के दिन ये त्योहार मनाते हैं। कब मनाते हैं? शुक्ल के दिन। माँ ज्ञान की देवी, हमारी ज्ञान की देवी माँ सरस्वती और प्रेम के देवता रति देव या कामदेव की पूजा करते हैं। किसकी? विद्या की देवी, विद्या की देवी
माँ सरस्वती, सरस्वती व कामदेव की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं और ऋतुराज के देवता यानी कि नई ऋतु प्रारंभ होती है और माघ महाशुक्ल पंचमी को और ऋतुराज पंचमी भी कहते हैं, यानी कि इस दिन नई ऋतु की शुरुआत होती है और पत्ते झड़ते हैं, नए पतझड़ क्या के ले आते हैं और इसको विद्या की देवी यानी कि हमारी माँ सरस्वती जो विद्या की देवी है उनकी और कामदेव दोनों देवताओं की पूजन अर्चना करते हैं भगवान की। बसंत पंचमी बाद में आता है दोस्तों बसंत सप्तमी। बसंत सप्तमी दोस्तों ये त्योहार आता है माघ माह की शुक्ल सप्तमी को। शुक्ल सप्तमी माघ महीने की शुक्ल सप्तमी के दिन। और दोस्तों ये त्योहार आता है भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करते हैं। भगवान सूर्य नारायण की पूजा करते हैं। इसका बड़ा मेला लगता है राजस्थान में। राजस्थान में सबसे बड़ा मेला लगता है कहाँ पे? सूर्य नारायण भगवान का मंदिर है जो कहाँ पे? जयपुर में। दोस्तों पहली बसंत पंचमी के बारे में देखो। माघ शुक्ल पंचमी के दिन बसंत पंचमी का त्योहार आता है और ये विद्या देवी माँ सरस्वती व कामदेव देवता दोनों देवताओं की पूजा अर्चना करते और बसंत सप्तमी माघ शुक्ल सप्तमी के दिन ये त्योहार मनाते और भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करते। और राजस्थान का सबसे बड़ा मेला सूर्य नारायण का मेला लगता है कहाँ पे? जयपुर जिले में, जो आपके राजस्थान पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आगे अगला त्योहार माघ पूर्णिमा। दोस्तों माघ पूर्णिमा को यह त्योहार आता है और इस दिन माघ महीने का अंतिम स्नान पर्व के रूप में मनाते हैं। माघ माह के अंतिम स्नान पर्व के रूप में मनाते हैं।
माघ पूर्णिमा के दिन और दोस्तों माघ माह का अंतिम दिन, अंतिम माह होता है जो स्नान की पर्व के रूप में मनाते हैं। स्नान पर्व का अंतिम पर्व होता है इस माघ पूर्णिमा के दिन हो जाता है। तो हमने माघ माह के प्रमुख त्योहार के बारे में अध्ययन कर लिया। अगला हमारा फागुन माह में जो भी प्रमुख त्योहार आते हैं इनके बारे में दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे अध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये मेन जो भी एग्जाम में आने की संभावना रहती है वो त्योहार आपने आज अध्ययन कर रहे हैं प्रमुख। अगला त्योहार फागुन माह के प्रमुख त्योहार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों फागुन माह के प्रमुख त्योहारों में प्रथम महाशिवरात्रि। कौन सा? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि दोस्तों यह त्योहार आता है फाल्गुन माह में और आता है कि कृष्णा चतुर्दशी को। चतुर्दशी को त्योहार आता है महाशिवरात्रि का, फागुन माह में आता है दोस्तों। और दोस्तों इस त्योहार में भगवान शिव का जन्म हुआ था। इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करते, भगवान शिव का ऐसा माना जाए कि जन्म हुआ था। और शिव का पार्वती के साथ विवाह भी शिवरात्रि के दिन हुआ था। भगवान शिव का जन्म शिवरात्रि का भगवान शिव जी का व्रत रखते हैं और अपनी जो भी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए इस व्रत भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन यह त्योहार बड़ा ही हर्ष उल्लास के साथ महाशिवरात्रि का व्रत किया जाता है। तो दोस्तों शिवरात्रि का और अब आता है ढूंढ आता है। फागुन माह की शुक्ल एकम को शुक्ल एकम से पहले एक दिन होली से, यानी कि होली से एक दिन पहले 11 को मनाते हैं ढूंढ। होली से एक दिन पहले 11 को मनाते हैं ये त्योहार। दोस्तों महाशिवरात्रि का अध्ययन कर लिया। अब ढूंढ आता है जो फागुन माह की शुक्ल एकम को होली से एक दिन पूर्व जो ये त्योहार मनाते हैं। अगला त्योहार दोस्तों हमारा रहेगा होली। अगला त्योहार होली। होली का त्योहार फागुन की पूर्णिमा को ये त्योहार मनाते दोस्तों। फागुन की पूर्णिमा को ये त्योहार मनाते हैं। और दोस्तों राजस्थान में प्रमुख होली के जो भी त्योहार मनाते हैं, किस प्रकार से होली खेली जाती है हिंदू धर्म में। तो दोस्तों अब देखो होली कोड़ा मार होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है?
ये दोस्तों बिनाय अजमेर की, ये बिनाय की प्रसिद्ध है। और दोस्तों पत्थरमार होली, यानी कि पत्थर मार के होली खेली जाती है। कहाँ की? पत्थर मार। ये दोस्तों बड़ी फेमस है बाड़मेर जिले की, बाड़मेर जिले की पत्थरमार होली और महावीर जी की लठमार होली। महावीर जी की लठमार होली, लठमार होली। और दोस्तों देवर बाबी होली कहाँ खेली जाती है? देवर बाबी देखो दोस्तों, देवर बाबी होली है दोस्तों अपनी कहाँ की? देवर बाबी होली खेली जाती है ब्यावर जिले की। ब्यावर कहाँ पे? अजमेर जिले में। और दोस्तों जयपुर में भी कोटा की आण, जयपुर में भी होली खेली जाती है। जयपुर की भी होली प्रसिद्ध है। ये दोस्तों ये खेली जाती है मोची जाति की। अब दोस्तों देखो होली त्योहार फागुन माह की पूर्णिमा को यह त्योहार आता है। कोड़ामार होली पूछ लिया आपको एग्जाम में, कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बिनाय की प्रसिद्ध है अजमेर जिले में। पत्थरमार होली बाड़मेर जिले में प्रसिद्ध है। महावीर जी लठमार होली कहाँ की है? करौली। और देवर बाबी होली कहाँ की है? ये ब्यावर अजमेर में। जो किस जाति के लोग खेलते हैं? ये मोची जाति के लोग इस होली का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ खेलते हैं। और जयपुर जिले की होली, जयपुर जिले में सर्व समाज के लोग जो होली खेलते हैं, जिस दिन दोस्तों बेटे की बारात, पुत्र की यानी कि अपने बेटे की बारात यानी कि जीवित अर्थी निकाली जाती है। बड़े ही ये त्योहार मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ। तो हमने होली के बारे में अध्ययन किया। आप सबको आप पढ़ते आ रहे हो, होली के बारे में विधित रूप से पता है किस तरीके से ये त्योहार मनाते हैं। अगला हमारा रहेगा चैत्र मास के प्रमुख त्योहार। चैत्र मास के त्योहार है, चैत्र मास के त्योहार। अब देखो दुलंडी, ये चैत्र मास के त्योहार है। अगला त्योहार रहेगा दोस्तों दुलंडी। ये चैत्र मास ये त्योहार आता है दोस्तों। चैत्र मास कृष्णा एकम को। होली के बाद में ये त्यौहार मनाते। और दोस्तों होली के बाद में ये त्यौहार मनाने के बाद में दूसरे दिन कृष्णा एकम और गणगौर की पूजन यानी कि गणगौर की पूजन अर्चना करते हैं। गणगौर की पूजन, गणगौर की पूजन का प्रारंभ होता है।
और दोस्तों इस दिन बादशाह का मेला होता, बादशाह का मेला भी लगता है धुलंडी के दिन, यानी कि बादशाह का मेला भी लगता है। धुलंडी के दिन कोटा बादशाह का मेला भी लगता है अजमेर में, ब्यावर अजमेर में बादशाह का मेला भी लगता है। कहाँ पे? ब्यावर अजमेर। चैत्र मास कृष्ण एकम को होली के 2 दिन बाद में त्योहार बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। धुलंडी के दिन बादशाह का भी मेला भी लगता है दोस्तों। और ब्यावर कहाँ पे लगता है? ब्यावर अजमेर जिले में। अगला रहेगा शीतलाष्टमी, अगला त्योहार रहेगा शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी यह त्योहार दोस्तों चैत्र मास कृष्णा अष्टमी को, चैत्र मास की कृष्णा अष्टमी के दिन ये मनाते हैं त्योहार। और दोस्तों इस त्योहार को बसेड़ा भी कहते हैं। इस दिन मां शीतला को ठंडा भोजन कराया जाता है। मां शीतला को ठंडा भोजन कराया जाता है। और इसमें बड़ा मेला लगता है सील की डूंगरी, सील डूंगरी, सील की डूंगरी दोस्तों, सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में मेला लगता है। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में मेला लगता है। शीतलाष्टमी का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी को दिन और बसोड़ा भी कहते हैं इस त्योहार को। और माँ शीतला को ठंडा भोजन करवाया जाता है। और शील डूंगरी चाकसू में इसका मेला लगता है दोस्तों। अगले हमारा त्योहार अब नववर्ष दोस्तों। ये त्योहार हमारे बड़े नववर्ष चैत्र मास की शुक्ल एकम को कब मनाते हैं? चैत्र मास की शुक्ल एकम को ये त्योहार मनाते हैं। और दोस्तों इस दिन हमारे हिंदुओं का नए वर्ष की, हिंदू धर्म के हिंदुओं का नववर्ष की शुरुआत करते, यानी नया साल लगता है नया नववर्ष की। इस दिन हिंदू धर्म में नववर्ष की होता है चैत्र माह से शुक्ल एकम को ये त्यौहार आता है। और हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार होता है दोस्तों। हिंदू धर्म में जो भी हिंदू धर्म का प्रारंभ होता है और हिंदुओं का नववर्ष इसी दिन से प्रारंभ होता है। हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ होता है। अगला त्योहार दोस्तों हमारा रहेगा हिंदू धर्म के
सिंजारा। देखो ये सिंजारा त्योहार आता है दोस्तों चैत्र शुक्ल द्वितीया को। चैत्र शुक्ल द्वितीया को आता है। पुत्र व पुत्र वधु की प्रेम के लिए प्रतीक है, माना गया है त्योहार। कौन सा? सिंजारा। जो दोस्तों गणगौर के तीज के दिन एक दिन पूर्व ये सिंजारा लाया जाता है। सिंजारा, सिंजारा ये दोस्तों चैत्र शुक्ल द्वितीया को और ये तीज से एक दिन पूर्व लाया जाता है और तीज से एक दिन पूर्व लाया जाता है। तीज से एक दिन पूर्व ये त्योहार मनाते हैं और दोस्तों पुत्र और पुत्र वधु की प्रेम का प्रतीक माना गया है। अगला रहेगा हमारी गणगौर। अगला त्योहार रहेगा दोस्तों गणगौर। गणगौर दोस्तों गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया को यह त्योहार गणगौर का बड़े हर्ष उल्लास के साथ सौभाग्य तृतीया के रूप में भी प्रसिद्ध है। इनको सौभाग्य तृतीया भी कहते हैं। गणगौर त्योहार को दोस्तों गणगौर सौभाग्य कृष्णा प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक यानी कि चैत्र कृष्णा तृतीया तक ये त्योहार 16 दिन तक गणगौर मनाते हैं। 16 दिन तक महिलाएं द्वारा ये अपने त्योहार को पूजती है और 16 दिन का यह है। और उदयपुर की गणगौर प्रमुख प्रसिद्ध है। ये त्योहार किस किस जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर व उदयपुर जिले की प्रसिद्ध गणगौर है। और दोस्तों दिंगामार बेतार की गणगौर जोधपुर में है। बेतार गणगौर। अब देखो दोस्तों इसको सौभाग्य गणगौर भी कहते हैं। सौभाग्य गणगौर भी कहते हैं। और दोस्तों प्रमुख प्रसिद्ध है बेतार गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बेतार गणगौर है जोधपुर जिले की। और उदयपुर और जयपुर जिले की गणगौर प्रसिद्ध है दोस्तों जैसलमेर की साई गणगौर। जैसलमेर की साई गणगौर ये बिना ईश्वर गणगौर, ईश्वर के बिना गणगौर है। ईश्वर के अकेले गणगौर है। गणगौर की सवारी निकालते हैं। दोस्तों गणगौर का त्योहार कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल तृतीया को। सौभाग्य गणगौर भी कहते हैं गणगौर त्योहार को। और दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक लंबा गीत किस अधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर। यानी कि सर्वाधिक गीत किस त्योहार का आता है तो याद रखना है गणगौर के त्योहारों में सर्वाधिक लंबे गीत है। और दोस्तों
जैसलमेर की शाही गणगौर जो बिना अकेली गणगौर की सवारी निकाली जाती है, कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। और दोस्तों बेतार की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर जिले की। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।